किसी भी भाषा की प्रगल्भता उसके गाभा में निर्मित होती है। गाभा से हमारा तात्पर्य या पर्याय यह है कि किसी भी भाषा को बोलना है या उसकी तय तक आपको उसका परीक्षण, निरीक्षण एवं उसे समझना है, तो उसमें आपको सक्षम होना पड़ता है और कुछ इस रूप से सक्षम होना पड़ता है कि उस भाषा पर आपको आपका प्रावीण्यत्व प्राप्त हो सके। आज ऐसे ही भाषा के तज्ञ, माने हिंदी भाषा के तज्ञ हमारे साथ मोहन लाल जी मौजूद है और उनके शिष्य श्री सूरज जी भी हमारे साथ रहेंगे। हम इनसे जानेंगे कि इस प्रकार का गहन ज्ञान जो है इसकी प्राप्ति इन्हें कैसी हुई और इतना समग्र रूप से सारे अंग्रेजी अक्षरों के नाम कह लो या उसके पर्याय कह लो या उसका मतलब कह लो, ये आपको हिंदी में बता देंगे। और आज मैं यह कोशिश करूंगा या प्रयत्न करूंगा कि मेरी ओर से भी इस साक्षात्कार में किसी भी प्रकार का अंग्रेजी का शब्द उच्चरित ना हो पाए। धन्यवाद मोहनलाल जी, आज हमारे इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु। और सूरज जी आपका भी जी प्रणाम जी। तो कैसे हो मेरा भी आप? बस परमात्मा की असीम कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है जी। मतलब निश्चित रूप से आप बेहतर है। तो हम सर्वप्रथम मोहनलाल जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपका जो यह जीवन रहा उसमें एक निश्चित रूप से आपने संघर्ष किया, जो आप बता रहे थे मुझे, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो यह कहानी है इसका प्रारंभ किस तरीके से हुआ और किस प्रकार का समय आपने अपनी जिंदगी में व्यतीत किया और उससे क्या सीखा अब तक। सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा याचक हूँ, क्योंकि सूरज मेरा शिष्य नहीं अपितु ये मेरा गुरु है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा ज्ञान की बात, तो देखो इस संसार में पूर्णतः कोई नहीं होता। कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो अंग्रेजी की छाप छोड़ी हुई है। उदाहरणार्थ जैसे कि ग्लास, प्लेट, ठीक है। प्लेट को थाली बोल सकते हैं, लेकिन थाली और प्लेट में विभिन्न प्रकार का एक अंतर है, ठीक है ना। तो इसलिए थाली जो होती है वो गहरी होती है बिल्कुल उनका किनारा, और जो प्लेट्स होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, गोल, ठीक है। और ग्लास को आप ग्लास ही कहोगे हिंदी में। मैं इसके अनुसंधान हेतु प्रयत्नरत हूँ कि इसका भी हिंदी शाब्दिक अर्थ प्राप्त हो जाए। रहा मेरे परिचय का प्रश्न, तो उसमें ये है कि मैं हरियाणा रेड क्रॉस अंध विद्यालय हिसार से मैंने अध्ययन किया है 8वीं कक्षा तक। तत्पश्चात श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से मैंने 10वीं की शिक्षा उत्तीर्ण की है। पश्चात 12वीं कक्षा मैंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से अध्ययन की है। तत्पश्चात अम्बाला कैंट एक हमारा छात्रावास है, उसमें रहकर मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक अध्ययन किया है। और इसके पश्चात जो है मैं चयनित हुआ हूँ कर्मचारी आयोग में, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSC में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें आप अंग्रेजी में कह सकते हो, साधारण विषय में आपको बताऊं तो। और मैं स्वास्थ्य विभाग में चयनित हूँ। ये है मेरा संपूर्ण परिचय। आपको सर्वप्रथम इस सफलता हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और सूरज, आप इनसे कब से परिचित हैं? और आप बता रहे थे यह एक बहुत ही रोचक सफर रहा आपके लिए कि आपको यह अवसर प्रदान किया गया मोहनलाल गुरुजी से कि आप इनके सानिध्य में रहकर हिंदी की शिक्षा अर्जित कर पाए। जी, तो सर्वप्रथम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा शत शत प्रणाम। और मैं अपने वाणी को अभी प्रारंभ करता हूँ। तो मैं इनसे परिचित हुआ सन 2014 में। उस वक्त हमारी मुलाकात एक आईडी की दुनिया से हुई थी और तब से लेकर अब तक हमारी मित्रता, दृढ़ मित्रता है। और मैंने इनसे काफी कुछ सीखने का
प्रयास किया है और मुझे कई बार अवसर भी प्राप्त हुआ है और मैंने इसका काफी हद तक लाभ भी उठाया है, जिसका परिणाम आप इस वक्त देख रहे हो। निश्चित रूप से सूरज जी। तो मोहनलाल जी, हमें यह ज्ञात कीजिए कि हिंदी की जो उपयुक्तता है वह हमें खतरे में नजर आ रही है, तो इसके पीछे के पर्याप्त कारण क्या है? लोग बोलना नहीं चाहते इतनी समृद्ध भाषा को, तो आपको क्या प्रतीत होता है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? प्रथम तो देखो, भाषा कोई भी बुरी नहीं होती है, भाषा सभी सीखनी चाहिए, किंतु मेरा ये दृष्टिकोण है कि आवश्यकता अनुसार उस भाषा का उपयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ कि आप कहीं विदेशी यात्रा में जा रहे हो, वहां आप उसका उपयोग कर सकते हो। दूसरा, इसका मुख्य कारण है जो हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, एक तो इसका कारण ये। दूसरा, हमारे जो जीवन है आजकल, आधुनिक जीवन, भाग दौड़ वाला जीवन या तेज तर्रार वाला जीवन कह सकते हो, अति शीघ्र जिंदगी जीवन, जो कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर है। हम लोग खाना पीना बैठना उठना सब अंग्रेजी के हिसाब से सोचते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। हमारे विद्यालय में अधिकतर हमारे जो समाज के लोग हैं वो अधिकतर सोचते हैं कि हम अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को शिक्षा अध्ययन करवाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेजी बहुत महान है। जबकि मेरा ये मानना है कि यद्यपि हमें हमारे देश में अगर कुछ करना है तो प्रथम हमें अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे अन्य लोगों को भी अंग्रेजी के बदले हिंदी सिखानी चाहिए। इस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार हो कि विश्व भी हमारे आगे नतमस्तक हो और वो भी ये चाहें कि हम हिंदी सीखें। कुछ ऐसा उपाय हमें करना चाहिए। निश्चित रूप से विश्व नतमस्तक होता हुआ नजर आता है जब हिंदी भाषा के महान कवि कुमार विश्वास को गूगल स्वयं आमंत्रित करता है कि आइए और बताइए कि गूगल को हम और किस तरीके से विकसित करें जो कि हिंदी भाषा में भी उपयुक्त प्रकार की जानकारी लोगों को प्रदान करे। तो अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आपकी यह जो हिंदी के विषय में रुचि है, या जिसे हम कह ले कि एक प्रकार का प्रेम है, यह जागरूक होने का प्रारंभ कब से हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं एक चीज, जो आपने गूगल के विषय में चर्चा की है, मैं ये चाहता हूँ कि सभी को, आम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मेरे ख्याल से कवि को ही क्यों ले, मेरा ये मानना है, मेरा ये दृष्टिकोण है कि गूगल को सभी को, जितने भी आपके समक्ष जुड़े हुए हैं, आपको तो पता है कि आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं भारत में, तो उन सबको आमंत्रण करना चाहिए। क्योंकि आप जब आईडी ईमेल वगैरह क्रिएट करते हो तो गूगल के माध्यम से ही करते हो, तो उन्हें सब जानकारी होती है, उनका बोध होता है सभी का। तो उनको, मुझे लगता है कि सभी को किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी माध्यम से प्रोत्साहन देकर उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए। केवल कभी ही क्यों, सभी का योगदान होना चाहिए, मेरा ये मानना था। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था कि हाँ, मेरी हिंदी की शिक्षा प्रारंभ कब से? जब से मैंने रेड क्रॉस अंध विद्यालय से शिक्षा रुचि ग्रहण की, तभी से मेरी है, शुरू से ही, प्रारंभ से ही। और अंग्रेजी में मेरी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरे को आती भी नहीं, समझ में भी नहीं आती। जी, निश्चित रूप से आपने जो विधान यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, यह विचारणीय है और इस पर विचार होना चाहिए। सूरज जी, मेरा बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपसे है जो मैंने मोहन जी से किया। आपको क्या प्रतीत होता है, यदि हमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, तो यद्यपि आप क्या इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं अपने दोस्तों से या मोहन जी से? किस प्रकार की योजनाएं सरकार ला सकती है जिससे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में मदद हो? जैसे गूगल के लिए गए एक कदम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तो उसी प्रकार से कुछ हो सकता है क्या? जी, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा, यदि हमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है तो लोगों को एक दूसरे के प्रति जागरूक होना होगा। हमें एक दूसरे से हिंदी में वार्तालाप करनी होगी, तत्पश्चात हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा सरकार ने क्या करना चाहिए? अगर हम एक दूसरे के साथ हिंदी में अगर वार्तालाप करें तो सरकार
इस पे जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगी, ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूँ। और सरकार जो है इसमें यह बताए कि जब भी हम कहीं जाते हैं, और मैंने देखा है कि जो राजदूत होते हैं, राजदूत हम नहीं कहेंगे उन्हें, जो विदेश में हमारे दूत होते हैं, तो हाँ। उन्हें भी हिंदी आती ही होगी। तो वहां जाकर हम उनसे हिंदी में वार्तालाप करें, ताकि उसको देखते हुए जो बाकी के लोग हैं वो भी हिंदी के प्रति अपनी रुचि दिखाए और हिंदी सीखे। बस मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार के मुद्दे हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है, इस पे सरकार विचार करे, यह अपेक्षा मैं कर सकता हूं अपनी ओर से। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ही है, किंतु इसका मुख्य वजह आप समझ पाओगे, इसकी मुख्य वजह आप समझ पाओगे। जैसे मोहन जी, अंग्रेजी को विकसित करने के लिए बताया जाता है, पढ़िए, लिखिए, बोलिए, संवाद करिए, संवाद का कौशल्य क्षेत्र बढ़ाइए, है ना, वृद्धि प्राप्त कीजिए। तो आप क्या प्रतीत करते हैं, यदि मुझे माने हरीश को मोहन जी जैसी हिंदी बोलनी है या स्वयं को प्रकांड पंडित बनाना है इस भाषा क्षेत्र में, या उत्कृष्ट प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल्य को हस्तगत करना है, तो मुझे किस प्रकार के कदम लेने होंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व जो सरकार की बातें आपने चर्चा की है उसमें कहूँगा कि केवल सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सरकारी जो कर्मचारी हैं या सरकारी जो नेता हैं, उन्हें भी जो संसद कार्रवाई वगैरह होती है वो सब हिंदी में ही होना चाहिए। पहले सरकार स्वयं कदम उठाए, उसके पश्चात हम सब से अपेक्षा रखें कि हम भी उनका योगदान दें। तो सरकार अकेले नहीं, क्योंकि सरकार हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। दूसरे प्रश्न में आपका प्रश्न क्या था कि हाँ, क्या था आपका प्रश्न दूसरा? मेरा द्वितीय प्रश्न आपके लिए यह था कि मैं आपकी तरह प्रभावशाली हिंदी का वक्ता बनना चाहूँ, या जिस प्रकार की शब्द शैली है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसके लिए सिर्फ इतना है कि सर्वप्रथम आपके गुरुजनों का वरदस्व आपके ऊपर होना चाहिए, गुरुजनों की असीम कृपा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ हो, तो मुझे लगता है कि आप वक्ता बन सकते हो, है ना। और प्रथम जितनी हो सके, हमारी दो भाषा हैं, संस्कृत और हिंदी, और संस्कृत हिंदी दोनों एक समान है। अगर उनका उपयोग ढंग से किया जाए, उन्हें पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी में कुछ, संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के लिए सजावट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखो, पूर्णतः तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रख्यात पंडित नहीं होता। आप कवियों को देख लीजिए, कुछ कविताएं लेकर उठाकर देख लीजिए, उनमें कुछ उर्दू के शब्द मिलेंगे, कुछ मैथिली शब्द मिलेंगे, कुछ भोजपुरी मिलेंगे, कुछ हिंदी। मतलब एक जैसे अंग्रेजी और हिंदी खिचड़ी है, उसी प्रकार ये भी खिचड़ी पकी हुई है। चलो, ये तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, इनकी तो चलती है, लेकिन साथ उसमें अंग्रेजी भी आप लगा देते हो तो एक खिचड़ी बन जाती है। मुझे लगता है कि पूर्णतः शुद्ध हिंदी का उपयोग करना चाहिए। मतलब आपका मानना यह है कि जो भी व्यक्ति वार्तालाप कर रहा है वो स्वयं किसी भी भाषा में पहले तो उसका जो मूलभूत ज्ञान है वह प्राप्त करे और उस भाषा को उसकी शैली अनुसार ही इस्तेमाल करे। उसके पश्चात मैंने यह भी कहना है कि कवियों को भी चाहिए कि अपनी जो भी कविता या जो भी रचना लिखें वो केवल शुद्ध हिंदी में ही लिखें, आप अन्य शब्दों को उपयोग में लाए ही ना। जी, यहाँ पर मैं भी एक और बात सम्मिलित करना चाहूंगा, और वो यह है कि आप पाकिस्तान में देखते हो उर्दू भाषा प्रचलित है, उनकी मातृभाषा ही उर्दू है। क्रिकेट ये हमारे देश में और पूरे संसार में लोकप्रिय है, तो उनमें जो मैन ऑफ द मैच होते हैं, मैं नहीं जानता मैन ऑफ द मैच को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्योंकि वो तो लाल जी ही बता सकते हैं। और यह मेरा बड़कपन है कि पिछली बार उन्होंने मुझे अपना गुरु कहा था, दरअसल मैं ही इनसे शिक्षा लेता हूँ। तो
वो जो होती है वो उनकी उर्दू में ही होती है। यदि हमारे भारत में भी यदि ऐसा हो तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। निश्चित रूप से। लाल जी बता दीजिए, ये क्रिकेट का और मैन ऑफ द मैच का पूछ रहे थे, कोई पर्यायवाची हिंदी में को? मैं आपको इसका उत्तर पूर्ण रूप से दे चुका हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बोध हमें भी नहीं है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि पूर्णतः भाषा का बोध किसी को नहीं होता। वैसे मैन ऑफ द मैच को आप क्या कहोगे हिंदी में, ये बताओ। आप कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो? सामना कहेंगे। मैच सामना कैसे कह सकते हो? आप खेल रहे हो। सामना ये मराठी में होता है ना, सामना मराठी में कहते हैं। मराठी में मैन ऑफ द मैच को हम सामना वीर कहते हैं। मैच को क्या कहोगे मराठी में? सामना। यहाँ सामना तो नहीं, मुकाबला। सामना देखो नहीं, मैं आपको समझाने का संपूर्ण प्रयास करता हूँ। क्या होता है, मैच जो होता है हम हिंदी और अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम मराठी में यदि बोलते हैं तो इसको हम सामनावीर बोलते हैं। सामनावीर यानी मैन ऑफ द मैच, जिसका हम मराठी में उपयोग करते हैं। हालांकि मैं यह जानता हूं कि आपको पूर्ण रूप से मराठी ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी मैंने आपको यह समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। देखो, मुकाबला और प्रतियोगिता ये अलग है। एक तो इसको प्रतियोगिता बोल सकते हैं या प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं, वो मैच में नहीं आता, ठीक है ना। ज्यादातर प्रसिद्ध हमने किताबों में भी पढ़ा है, कहीं भी मैच का अर्थ हिंदी में नहीं दिया गया, कहीं भी किसी भी स्थान पे, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। जी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। मोहनलाल जी, अब मैं आपसे एक गंभीर विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा और आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वह अक्सर वाद विवाद करते हुए नजर आते हैं कि हिंदी होगी आपकी राजभाषा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों करते हैं? इसमें अच्छी तरीके से उन्हें भी हम किस तरीके से घुला मिलाकर स्वयं में सम्मिलित कर सकते हैं। आप जानते हो कि हमारे देश की पहले छोटी छोटी रियासतें थी, है ना, छोटे छोटे क्षेत्र थे। और अब आपके सामने ही एक तरोताजा उदाहरण है, और वो ये है कि डॉक्टर वो क्या कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कैसे उनको मिलाया था, ठीक है। और अब मेरा ये मानना है कि जब आप मिल गए हो तो ये है देश आपका अपना है, और जहाँ अधिक संख्या हो उसके हिसाब से आपको उस भाषा को अपना लेना चाहिए। यहाँ ज्यादातर आपको उत्तरी भारत में, ठीक है, या पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत की तो नहीं कहूँगा, उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी, इनमें अधिक संख्या हिंदी बोलने वालों की है। तो उस हिसाब से इन लोगों को आपस में सामंजस्य में करना चाहिए आपस में। निश्चित रूप से। क्या आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा वक्ता जो आपकी नजर में हिंदी भाषा का प्रकांड वक्ता है या बहुत बढ़िया वक्ता है, बोल पाता है और लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, तो बता सकते हो आप, भारतवर्ष में जो इस समय है? देखो, हमारे यहाँ इस देश में अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। अब हर किसी के विषय में हम जानते भी नहीं है, तो ये तो आपका कार्य है। अगर आप अपने दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हो या कुछ दिखाना चाहते हो तो आपको तत्पर रहना चाहिए कि आपको ढूंढ कर लाकर यहाँ साक्षात्कार करवाएं। निश्चित रूप से। जैसे मुझे यह प्रतीत हुआ, मैं सूरज से वार्तालाप कर रहा था और सूरज ने मुझसे कहा कि लाल जी जो है उन्हें हिंदी भाषा का प्रकांड ज्ञान है। वह स्वयं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी दूसरी भाषा के शब्दों को टाला जा सके हिंदी भाषा की मजबूती के लिए, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता का सवाल है, यह हमारी संस्कृति का सवाल है और यह हमारे आत्मसम्मान का भी सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी देश विकसित हैं
जो प्रगत है, प्रगति कर रहे हैं, वह अपनी भाषा का सर्वप्रथम सम्मान करते हैं, एक उचित सम्मान अपनी भाषा को देते हैं। अब आप अपना उदाहरण ले लीजिए, आपने हिंदी बोलते समय कितने शब्दों का मिलाप किया है, कितने शब्दों की खिचड़ी बनाई है। सवाल, ठीक है, मजबूती, जी साहब, है ना। यहाँ आपका प्रश्न होना चाहिए था और मजबूती की जगह दृढ़ता होना चाहिए था। निश्चित रूप से हम इतने बढ़िया नहीं हैं इस विषय पे। और मैं यहाँ पर एक और बात सम्मिलित करना चाहूंगा, वो यह है कि लालजी स्वयं अपने आप में एक वक्ता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हिंदी पूरी तरह से सीखना चाहते हो तो कई ऐसी धार्मिक क्या सीरियल्स को क्या कहेंगे लालजी हम? धारावाहिक। जी, देखिए कहीं ऐसी धार्मिक धारावाहिक है जो आप देख सकते हैं, जिसके कारण आप अपने हिंदी को सुदृढ़ बना सकते हैं। क्या लालजी मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आप आस्था के लिए पढ़े। आपको जैसे ग्रंथ हमारे, वो जरूरी नहीं कि आप उसको मान्यता दे ही दे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। केवल आप इतना कर सकते हो, उन ग्रंथों को पढ़ें। जरूर नहीं आप जानकारी के लिए पढ़ें, लेकिन आप ग्रंथों को पढ़ें अपनी हिंदी को शुद्ध बनाने के लिए। उसमें शब्द जो होते हैं वो और कुछ ऑडियो जो सुनने या लायक हैं उनको सुने, जो योग्य हैं। जैसे महाभारत है, वो एक समय बोलता है हरीश वीरानी, वो बोलते हैं कितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं वो। निश्चित रूप से आपकी जो बातें हैं सराखों पर, आप हमारे इस साक्षात्कार में आए, अपना समय दिया, इस हेतु आपका तहे दिल से नहीं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे सज्जन पुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर आपने जो मुझसे पूछा, मेरा अनुभव जानना चाहा, मुझे अति प्रसन्नता हुई। जी, अब हम आपसे संदेश जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को प्रेरणा दे। तो जाते जाते ऐसा कौन सा संदेश देना चाहोगे आप दोनों? मैं तो जाते जाते एक ही संदेश दूंगा कि देखो, सब कुछ करो, आवश्यकता अनुसार बोलने का प्रयत्न करो, सीखो, सब कुछ सीखो, लेकिन हमारी मातृभाषा को ना छोड़ें। वो हमारे देश में रहकर उसका प्रचार प्रसार करें। जब हम ही लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे तो दूसरों को हम क्या सिखा सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। निश्चित रूप से सूरज जी, आपकी मैं भी यही कहना चाहूंगा। जब अंग्रेज पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्हें भी हमसे वार्तालाप करने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी थी। यदि आप जानते हो, वो पूरी तरह से अंग्रेजी में कब बोले थे? जब हम इसमें पूरी तरह से ढल गए थे, किसमें? अंग्रेजी में। उनको शुरुआत हिंदी से करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि यहाँ सभी लोग हिंदी है। हमें अगर हिंदी को और सुदृढ़ बनाना है तो सबको हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जो सुनने वाले श्रोता है, मैं भी उनको कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द चुने, हिंदी भाषा में बात करें। मैं देखिए, अभी हमारे जो कई लालजी हम हाँ जी, भ्रमण ध्वनि, बिल्कुल, कई भ्रमण ध्वनि है जो मतलब लगभग सारे अंग्रेजी में है। आप उसको एक बार हिंदी में करके देखें और उसको एक बार हिंदी में चला कर देखें। मुझे तो कोई समस्या नहीं होती है यदि मैं अपना भ्रमण ध्वनि हिंदी में करता हूँ। मैं उसके लिए एक बात और है ना, देखो, उसके लिए एक और है। आप अगर हिंदी चयन भी करते हो आपने दूरभाष यंत्र में, तो उसका जो हिंदी में है वो भी कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में भी वो अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए अर्थ भी नहीं, और ज्यादातर उनको हिंदी में अंग्रेजी में मेंटेन किया हुआ है। जी, आप जरा एक बार चला कर देखिए,
यदि आप मैंने चलाएंगे चला तो के अवश्य आपको समझ, हाँ मैंने अवश्य चला आप कर समझ देखा है, मैं आएगा चला, आपको और मेरा समझने का मेरा जो प्रयास करें आप व्हाट्सएप लोग। है, मेरा जो व्हाट्सएप है वो पूरा हिंदी में है, ठीक है, मैं हाँ चलाता जी, हूँ। मैं जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। जब भी हम मतलब मैं इनके ध्वनि संदेश सुनता हूँ, ध्वनि संदेश समाप्त होने के पश्चात हमें एक टोनिंग देखने को मिलता है, वो है भेजे। मतलब इनका संपूर्ण जो व्हाट्सएप है वो हिंदी में ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित जी किया, और मैं तो ये चाहता हूँ आमंत्रित किया, कि आमंत्रित किया इस प्रकार का जो साक्षात्कार है आपका, वो आपको हिंदी विश्व दिवस के उपलक्ष्य में होना चाहिए था। निश्चित जी, रूप जी। से विश्व दिवस के उपलक्ष्य में आपको आमंत्रित किया जाएगा। हमारा जो जी, जरूर। चैनल है या प्लेटफॉर्म है, क्या कहेंगे चैनल और प्लेटफॉर्म को? अभी आपको बताया ना कि कुछ चीजें आपको बार हाँ बार ये मतलब चीजें बतानी मैं पड़ रही है। मुझे नहीं पता है ना, मुझे नहीं पता है, हाँ इसलिए मैं लाल जी, नहीं नहीं, चैनल को कुछ नहीं कह सकते, जैसे हमारा यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब का कोई नहीं, हिंदी मेरा बताने का अर्थ ये था होगा सूरज भाई, बताने का अर्थ मेरा ये था कि हम्म, संपूर्णतः भाषाएं किसी को नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमसे छिपी हुई हैं, हम हाँ उनका हाँ, उस पे छिपी हुई उसे प्रयत्नरत हैं, अनुसंधान कर रहे हैं उसको। उसका संशोधन करने का यदि हम प्रयास करें तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, मैं अनुसंधान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी ये अपेक्षा करता हूँ कि चैनल जैसी चीजों को हिंदी में क्या कहेंगे, कुछ चीजें लाओ और हमें भी बताओ, ताकि हम भी उसका उपयोग कर सकें। हाँ यदि हाँ क्या लाल जी, मैंने सुना था कि जो व्हाट्सएप है इसको हम हिंदी में क्या कहें, आप इसका भी अनुसंधान कर रहे हैं, तो अवश्य हाँ आप इसका अनुसंधान करें और हम सभी श्रोताओं को भी बताएं। बिल्कुल। नहीं, मैं अनुसंधान करने में लगा हुआ हूँ, अनुसंधान करने में, अभी मुझे कुछ चीजें पता नहीं है। निश्चित रूप से आपको यह सारी चीजें ज्ञात हो, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको अपनी ओर से प्रदान करते हैं। हम चैनल को सब्सक्राइब भी करें श्रोताओं, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो ऐसे क्या ही उसको कुछ बोल सकते, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को तो बोल देंगे, पसंद करें, कमेंट करे को बोल देंगे, हम लोग की विधान अर्जित करें, नहीं टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, हाँ टिप्पणी करें बेहतर है ना, और सब्सक्राइब के लिए स्वीकृति अर्जित करें या स्वीकृति दे, बोल सकते हैं क्या? स्वीकार करें, स्वीकार करें, हाँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ढेर विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम पूरा हिंदी पर ही हमारा जो साक्षात्कार है वो लेंगे, जो पॉडकास्ट कहते हैं हम इंग्लिश में। चलिए, पुनः से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद हम लोगों को आमंत्रित करने हेतु। जी जी सर।